अभी हम सभी एक जगह एकत्रित हो गए और शिव शक्ति आराधना का भजन कीर्तन कुछ शिव शक्ति की महिमा लेके उपस्थित हुए हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी भजन कीर्तन करें, कुछ शिव शक्ति की महिमा सुने, कुछ गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी की सुवचन सुने। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र आपकी सदा ही जय। शिव शक्ति गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी से कामना है कि हम सभी के जीवन में अपनी आशीर्वाद, अपनी दयादृष्टि हमेशा बनाए रखे। लाले लाले अड़हुल के माला बने लो, गर्दन लगा लिया लाले लाले अड़हुल के माला बने लो, गर्दन लगा लिया हे माँ, गर्दन लगा लिया अधरन ढरन बनिए लहू शरण में, चरनिया लगा लिया अधरन ढरन बनिए लहू शरण में, चरनिया लगा लिया लाले लाले अड़हुल के माला बने लो, गर्दन लगा लिया धिया पुता छोट छिन आहा महामाया, आहा नहीं कर बैदा के कर दाया, धिया पुता छोट छिन आहा महामाया, आहा नहीं कर बैदा के ज्ञान बिनु माटिक मूर्ख धनी काया, कतरा बचा लिया लाले लाले अड़हुल के माला बने लो, गर्दन लगा लिया लाले लाले अड़हुल के माला बने लो, गर्दन लगा लिया सगरो चरा चुर आही के रचना, सगरो चरा चुर आही के रचना, सुन आहा नहीं तो सुनते के अपना, सुन आहा नहीं तो सुनते के अपना, भावक भरल जल नैना, अचार मणि चरण लगा लिया लाले लाले अड़हुल के माला बने लो, गर्दन लगा लिया लाले लाले अड़हुल के माला बने लो, गर्दन लगा लिया जकरे लंग गेलिए सह टुकड़े लत, जकरे लंग गेलिए सह टुकड़े लत, जे की छोछल हो से होशिए लत, जे की छोछल से हो पुतिए लत, कतरा कहब दुख नोरे हम
गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ज्योति जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मैं खुशी कर प्रणाम करती हूँ। शिव शक्ति आराधना में ढेर सारा आप लोग का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि मेरे साथ साथ आप लोग भी भजन कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे ही ढेर सारा सहयोग करके ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें और आप लोग भी मेरे साथ साथ भजन कीर्तन करें और इस भक्ति भजन में आप लोग भी भागीदारी करें। आइए कुछ शिव शक्ति की महिमा की चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो साथ दे रहे हैं श्री शंकर प्रसाद जी और वो अंजू कर्ण। तो आइए कुछ शिव शक्ति की महिमा सुनते हैं, फिर भजन कीर्तन की ओर भी चलेंगे हम। मैं शंकर प्रसाद। तो आप लोगों से ये कह रहे हैं शिव शक्ति आराधना परिवार। शिव शक्ति आराधना परिवार है ये। इसमें आप जुड़ सकते हैं, जुड़िए। और जुड़ने का मतलब है, हमारे गुरु बाबा जी कहते हैं ये शिव शक्ति आराधना जो है इसमें 3 मंत्र जाप दिया हुआ है। 3 मंत्र जाप तो बहुत शक्तिशाली है, लाभदायक है, फलदायक है। तो शिव शक्ति आराधना से जब तक जुड़ेंगे और जुड़ने से पहले भी आप अगर ये जाप करते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और सब कुछ हम तो करते हैं, करते रहेंगे और आप लोग भी कीजिए और करके देखिए। एक बार करके देखिए, आपको पता चलेगा, महसूस खुद ही आप लोगों को होगा और आप लोग खुद ही समझेंगे कि हाँ, शिव शक्ति आराधना से जुड़ने के बाद हम ये जाप करते हैं तो हमें क्या फल मिला, क्या नहीं मिला। तो आप लोगों का दिल ही जानेगा और अपने आप महसूस करेगा। आत्मा तो तृप्त हो ही जाती है। तो इससे ज़्यादा हम क्या कहें। और अभी दीदी अंजू जी आप लोगों को कुछ शिव शक्ति महिमा सुनाएंगे। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा ही। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। शिव शक्ति की महिमा का तो खैर कोई बखान ही नहीं है, कोई शब्द नहीं है जो हम शब्दों के द्वारा शिव और शक्ति की महिमा को बताएं। क्योंकि जगत पिता महादेव और जगत जननी माँ जगदम्बा, इनके लिए कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि हाँ कोई पर्याप्त होगा या कोई उचित शब्द है जिससे हम इनका बखान कर सकें। बस ये है कि सृष्टि के रचयिता पिता महादेव और माँ जगत जननी के चरण में जो चला जाता है उसका बेड़ा पार है। ये चीज आप लोग भी जानते हैं। और हम लोगों को ये जो प्लेटफॉर्म है शिव शक्ति आराधना का, ये हमें गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी द्वारा मिला है, जिससे हम लोग आज अपने जीवन में इतने सुखी हैं जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं शब्दों में। माँ जगत पिता महादेव और माँ जगदम्बा की जो वर्णन है वो हम शब्दों में तो नहीं बयान कर सकते हैं। लेकिन ये चीज हमें, ये जो प्लेटफॉर्म है जगत पिता महादेव और माता जगदम्बा का जो हम लोग की शक्ति आराधना करते हैं, ये हमें गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी द्वारा मिला है, जिसकी वजह से 2020 की जिंदगी में आज की जिंदगी में बहुत सा फर्क है। और हम लोग के जीवन में इतना सुधार आ गया है, मैं मतलब गिनवा नहीं सकती आप लोगों को उंगलियों पे कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास अगर कितनी भी धन दौलत है, कितनी भी वो है, लेकिन अगर आप आत्मा से संतुष्ट नहीं है तो आपको मतलब कोई भी चीज काम नहीं आ सकती है। यही चीज है मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि शिव शक्ति की जो महिमा है यही है कि जब तक आप लोग जगत पिता महादेव और माँ जगदम्बा के शरण में नहीं जाइएगा तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं है। आप चाहे कितना भी कमा लीजिए, कितना भी संतुष्टि कर लीजिए, कितना भी अरज लीजिए, आप लोगों को जब तक एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छे आराधना साधना, ईश्वर की पूजा पाठ जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अपने कर्म को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कर्म को करते हुए हमारे गुरु बाबा कहते हैं कि भक्ति कीजिए ताकि आपकी जो शक्ति है वो पूरी हो। जो आप करना चाहते हैं अपने भविष्य में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो हर चीज आपको जरूर मिलेगा अगर आप ईश्वर की आराधना करते हुए सब चीजों को करते हैं। इसीलिए आप लोग ये चीज जरूर करिए, शिव शक्ति की पूजा। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा ही जय हो। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा ही जय। जय माँ काली, जय माँ काली। जैसा कि इन्होंने बताया और हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जो चीज हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी हम लोग को बताते हैं, जो चीज हमारे सभी के लिए हित की बात होती है, हम सभी के लिए अच्छे के लिए कुछ बात होती है, तो हम लोग सोचते हैं क्यों नहीं हमें प्रयास किया जाए, 10 लोगों को बताया जाए ताकि हमारे किसी को अच्छा हो सके, भला हो सके। प्रयास हमेशा करना चाहिए, या आप करें या अगला करे या नहीं करे,
लेकिन रास्ता जरूर दिखाना चाहिए। इंसान को जरूर रास्ता दिखाना चाहिए, सही रास्ता तो आप जरूर दिखाइए, उंगली पकड़ के ले भी चलिए, बाकी चलना उसका है, लेकिन अपना कर्म करने में कभी भी चूकिए मत। अपना जो सही कर्म है, सही मार्ग है, सही दिशा है, उसको मत छोड़िए। इसी के साथ शिव शक्ति आराधना, कोई भी चीज भक्ति के साथ आप कर्म कीजिए ना, कर्म के साथ भक्ति कीजिए ना, दोनों साथ में लेके चलिए ना, फिर देखिए ना प्रभाव क्या आता है, फिर देखिए ना बदलाव क्या होता है, फिर चेंजिंग क्या होता है। आपको कहने की जरूरत नहीं है ये बात। जब आप भक्ति और कर्म, कर्म और भक्ति दोनों साथ लेके चलेंगे, आपको कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगा, और हमेशा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ईश्वर है, और बिल्कुल है, एकदम साथ साथ चलते हैं। जब आप ईश्वर के करीब होते हैं, जब अपने आप को समर्पण कर देते हैं ईश्वर के प्रति, हे ईश्वर जो तुम ही हो, मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जब ऐसे मन से, ऐसे भाव से अपने आप को आप ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो ईश्वर कभी आपको खाली नहीं जाने देते, ईश्वर कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देते। आपको ये साथ ऐसे चलेंगे जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ चलता है, एकदम बिल्कुल करीब से। वो एहसास आपको होगी जब अपने आप को निष्ठुर मन से, श्रद्धा के मन से एकदम अपने आप को अर्पित कर देते हैं, तो ये एहसास आपको 110% गारंटी देती हूँ, ये एहसास बिल्कुल होती है। और शिव शक्ति को पूर्ण भरोसा है, हमारे गुरु बाबा श्री राघव जी पे पूरा भरोसा है, ये एहसास जरूर होगी जब आप अपने जीवन में करेंगे। और ये जरूर करिए, इसलिए करिए कि हमारे बात को भी सत्यता तभी होगी जब आप अपने जीवन में इस चीज को करेंगे, क्योंकि इस चीज को मैंने किया है तो मैं अपनी सत्यता को आपको बता रही हूँ। जब आप करोगे तो आपकी ये चीज मेरी विश्वास को और परिपूर्ण बनाएगी। तो इसीलिए ये सब चीज को अपने जीवन में कीजिए और सब कुछ प्राप्त, शिव शक्ति की आशीर्वाद सब कुछ। और आइए इसके साथ हम भजन स्टार्ट करते हैं। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। सावन के महीने में हम बेले पत्र लाएंगे, सावन के महीने में हम बेले पत्र लाएंगे, वही बेले पत्र हम भोले को चढ़ाएंगे, वही बेल पत्र हम भोले को चढ़ाएंगे। थाली में फूल और चंदन होगा, थाली में फूल और चंदन होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। सावन के महीने में हम गंगा जल लाएंगे, सावन के महीने में हम गंगा जल लाएंगे, वही गंगा जल हम भोले को चढ़ाएंगे, वही गंगा जल हम भोले को चढ़ाएंगे। फिर तो भजन और कीर्तन होगा, फिर तो भजन और कीर्तन होगा, भोले मेरे कुटिया में आना होगा, भोले मेरे कुटिया में आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा,
फिर तो भोले का अभिनंदन होगा, फिर तो भोले का अभिनंदन होगा। भोले मेरे कुटिया में आना होगा, भोले मेरे कुटिया में आना होगा। सावन के महीने हम भांग धतूरा लाएंगे, सावन के महीना में हम भांग धतूरा लाएंगे। वही भांग धतूरा हम भोले को चढ़ाएंगे, वही भांग धतूरा हम भोले को चढ़ाएंगे। फिर तो भोले को भोग लगाना होगा, फिर तो भोले को भोग लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भोले मेरे कुटिया में आना होगा। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, कांवड़ लेके आएंगे हम भोले को मनाएंगे, कांवड़ लेके आएंगे हम भोले को मनाएंगे। फिर तो चरणामृत हमको मिलेगा, फिर तो चरणामृत हमको मिलेगा। भोले मेरे कुटिया में आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भोले मेरे कुटिया में आना होगा, 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 भोले मेरे कुटिया में आना होगा। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेवी, जय महादेव। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय महादेवी, जय माँ काली, जय महाकाली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी। गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी से कामना है, शिव शक्ति से कामना है कि हम सभी के जीवन में अपना आशीर्वाद, अपना दया दृष्टि सदैव बनाए रखे हम सभी पे, यही कामना करती हूँ और इसी की कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। शिव शक्ति आराधना पूजा जो हम लोग करते हैं, तो इसमें आप लोग को कई बार हम लोगों ने बताया भी है, दिखाया भी है, कभी होगा तो हम लोग लाइव भी करके दिखाएंगे ये सब चीजें। वैसे हम लोग पूजा पाठ का कई बार लाइव कर चुके हैं, जब भी हमारे यहाँ पूजा होती है या गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के यहाँ जहाँ हम लोग धाम से हम लोग जुड़े हैं, शिव शक्ति आराधना धाम से, वहाँ से हम लोग कई बार हवन पूजा वगैरह करते हैं, आराधना करते हैं। आराधना में जैसे आप लोग होता है कई जगह बहुत कर्मकांड होते हैं, पंडित जी को बुलाना पड़ता है, पर हमारे गुरु बाबा ने हमारे लिए बहुत आसान ये सब चीजें कर रखी हैं कि हमें इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हाँ हमें सोचना पड़ता है कि हम बहुत सारी चीजों को जोड़ेंगे, हमारे पास इतना होगा तभी हम ये चीज कर सकते हैं। नहीं, हमें थोड़ा सा प्रसाद आप इकट्ठा कर सकते हैं, खीर, पूरी, हलवा, थोड़ा थोड़ा, उसके बाद मिश्री, चीनी, बादाम, ये सब चीजें लेकर के आप अपने सगे संबंधी शिव शक्ति आराधना के लोगों के साथ बैठ करके, जाग करके,
मंत्र करके, पूजा पाठ करके, गीत गा करके उन महादेव महादेवी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े तांडव की जरूरत नहीं है। ईश्वर हमेशा देखते हैं कि मेरे भक्त के अंदर कितनी सामर्थ्य है और वो किस भक्ति से लगा हुआ है मेरी पूजा पाठ को करने में, तब जाकर के वो इस चीज को पूर्ण करते हैं कि उन्हें ज्यादा, भगवान तो आपको पता है कि सिर्फ हम नाम के लिए वो लगाते हैं कि हाँ भगवान आ रहे हैं खाने पे, आते तो नहीं है ना, लेकिन हमारी श्रद्धा होती है, हमारी इच्छा होती है कि नहीं, हे ईश्वर हमें इतना दे दे कि हम आपके लिए चीज कर सकें। तो इसीलिए आप थोड़े में भी, ज्यादा में भी ये चीज आप अपने सगे संबंधियों के साथ घर में टाइम टू टाइम ये सब चीजें करते रहिए, ताकि आप लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, महादेव महादेवी गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जय श्री शक्ति, जय गुरु बाबा। अभी मैं आप सबको कोशिश करती हूँ चेतावनी भजन सुनाने का। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा पाठ किया, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेके दया ना करी, फिर मानव कहलाने का क्या फायदा। फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे हुए को पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दाने किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे हुए भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद लाखों का करने से क्या फायदा। कभी प्यार
प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे हुए को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, प्यार ज्ञानी कहलाने का क्या फायदा। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे हुए को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर तीरथ करने का क्या फायदा। जय जय शिव शक्ति, जय महादेव, जय महादेवी, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा ही जय हो। जय माँ काली, जय माँ काली। हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी का यही उद्देश्य है कि हर घर में शिव का वास हो और हर घर शिव परिवार जैसा सुंदर हो। हर घर में मंदिर हो, हर घर में शिव का वास हो और हर घर शिव परिवार जैसे सुंदर। शिव शक्ति आराधना का मतलब कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी कि शिव शक्ति का मतलब साफ साफ ये दोनों को समान दर्जा देना, दोनों का समान पूजा पाठ करना, दोनों की समान चर्चाएं करना, दोनों की समान पूजा पाठ, ताकि हम सब एक समाज में रहते हैं, हम सब एक परिवार में रहते हैं। तो जब हम ईश्वर को प्राथमिकता देंगे, जब हम ईश्वर को अपने से ऊपर लेवल तक देंगे, तो हम कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं ईश्वर से भी ना, क्योंकि ईश्वर के लिए भी तो हमें कुछ करना होता है। ईश्वर तो आप समझते हैं कि श्रद्धा के भूखे होते हैं। ईश्वर को तो कुछ चाहिए नहीं होता, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, कुछ नहीं, बदले में मुझे मिलता ही है। लेकिन ईश्वर को क्या चाहिए? सिर्फ श्रद्धा से। हम श्रद्धा से उनको हम प्रकाष्ठा पे रखते हैं। श्रद्धा से क्या करते हैं? हम प्रकाष्ठा पे रखते हैं और उस दर्जा पे रखते हैं कि जिस दर्जा पे, क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता हमारे महादेव महादेवी सभी देवी देवताएं के कृपा से हम लोग जो सांस ले पा रहे हैं, हम जो भोजन खा पा रहे हैं, या हम जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सिर्फ ईश्वर की देन, सिर्फ ईश्वर की देन। लोग कहते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन क्यों? आप भी तो, आप बहुत ऐसे लोग हैं, आप लोग भी फेस करते होंगे और हम भी फेस करते हैं कि कहेंगे कि ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर आता है क्या देने के लिए? ईश्वर आता है। अरे जो रास्ते पे आप चल रहे हो ना, वो रास्ता ईश्वर ने दिया। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो राह आपको ईश्वर ने दिखाया। जो आप सांसें ले पा रहे हो वो ईश्वर की बदौलत, जो आप भोजन खा पा रहे हो वो ईश्वर की बदौलत। ईश्वर राह देते हैं, चलना आपको पड़ेगा। इसका मतलब क्या ईश्वर कुछ नहीं किए?
नहीं, फिर भ्रम में आप। ईश्वर है, जागो, जब जागो तभी सवेरा, जागो, ईश्वर है। जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे ना, तब ईश्वर है नहीं है उसका एहसास होगा। और जब आप खुद भ्रमित रहेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं, जिंदगी बीत जाएगी, ये नहीं समझ पाएंगे ईश्वर है कि नहीं है, क्योंकि आप तो खुद ही भ्रमित है, खुद आपकी मानसिकता संतुलित नहीं है। तो आप क्या समझो कि ईश्वर है कि नहीं है? ईश्वर तो रहने से क्या होता है, नहीं होता है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता। क्योंकि जब तक आप खुद अस्थिर नहीं होंगे, खुद अपने आप को नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ घर भरे होके जिंदगी बहुत कम मिलती है, इसीलिए सही समय में ही अपनी भक्ति को समझ लेना चाहिए, नहीं तो जिंदगी व्यर्थ। क्योंकि हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं ये जीवन जो मिला, ये मनुष्य जीवन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं मिला है, सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर मिला है ना, बहुत पुण्य किए होंगे तो मनुष्य में जीवन मिलता है। और इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ ना करें। मैं आग्रह करती हूँ, समय रहते ही अपने भक्ति को समझ लेना चाहिए, समय रहते ही अपने ईश्वर को समझ लेना चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है जब समय गुजर जाती है तो वो समय वापस नहीं आती, क्योंकि समय का बहुत बहुत मूल्य है। जो समय हम गुजार लेते हैं, फिर लाख कोशिश कर ले, लाख ना कर ले, वो समय वापस नहीं आता। फिर क्या आ जाता है, सिर्फ एक केवल रह जाता है पछतावा, जो कि पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, प्लीज आग्रह करते हैं, ईश्वर है। जब आप उस नजर से देखोगे, जब आप उस सोच से सोचोगे, हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि सोच से सृष्टि का निर्माण होता है। जैसा आप सोचोगे उसी तरह का घर आपको बना के ईश्वर देंगे। इसीलिए उस सोच पे भी आप लोग ध्यान रखें कि हमें क्या सोचना है। सोचते वक्त सावधान जरूर रहें कि हम अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं। तो आप लोग से आग्रह करती हूँ कि समय रहते ईश्वर को समझ लीजिए, समय रहते अगर जीवन में गुरु है तो गुरु को समझ लीजिए, तब जीवन एकदम आसान है। इसलिए ईश्वर है, 110% है। जब ईश्वर नहीं है तो हम कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि को रचा, ईश्वर है। आज ईश्वर की बदौलत हम सांस ले। बहुत ऐसे इंसान है, बहुत ऐसे फेस मैं भी करती हूँ, आप सब भी करते होंगे, बहुत ऐसे इंसान है जो कहते हैं जो है तो हम ही है। ईश्वर क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं? नहीं। भगवान कमा के देते हैं, भगवान कमा के देते हैं? नहीं। भगवान कहीं दिए हैं भगवान कमा के? भगवान रास्ता दिखाते हैं। भगवान खुद चल के नहीं आते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में भगवान को भेजा जाता है, जो कि आप नहीं समझते। जो कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं उसको ठुकरा देते हैं। क्यों कहते हैं कि घर में कोई भी भिखारी आता है तो उसे ऐसे वापस नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि किसी रूप में भी भगवान आ सकते हैं, हमने पहचानते हैं ना। क्योंकि ईश्वर कोई भी रूप में हमारा परीक्षा ले सकते हैं। इसीलिए अपने घर में आए हुए को ऐसे ही ठुकराना नहीं चाहिए। किस रूप में भगवान आएंगे हमें नहीं पता नहीं किस रूप में राम आएंगे। तो इसीलिए हमें हर चीज को ध्यान रखना चाहिए। संसारिक कर्म इतना है, इतना बिजी इंसान है आजकल। सही बात है कि दो वक्त मांगिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 रुपया मांग लीजिए तो आजकल लोग दे देते हैं, क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है। लेकिन उसी टाइम में उस चीज को समझ लीजिए जिस चीज को आपको समझना अत्यंत आवश्यकता है। उस चीज को समझने से आपके परिवार ठीक तो हो सकता है, उस चीज को समझने से आपकी जिंदगी ठीक हो सकती है, उस चीज को समझने से आपकी परिवार सुंदर बन सकता है। आप इसीलिए इस बात को आप समझे। और मैं कितना सत्य बोल रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और समय रहते ही अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, अपने देवी देवताओं को समझ लीजिए। और जितने वक्त मिले, चाहे वो 2 ही मिनट के मिले, अपने आप को ईश्वर के प्रति जरूर समर्पित कीजिए। और ईश्वर सभी चीज ईश्वर ही पूरा करते हैं। या फिर हमारी 2 वक्त की रोटी की इंतजाम भी ईश्वर ही करते हैं, 2 वक्त कपड़ा का भी इंतजाम, हमारे तन को ढकने का भी इंतजाम ईश्वर ही करते हैं। जिस बच्चे को ईश्वर भगवान जन्म देते हैं उसका कर्म भी ईश्वर ही बना के देते हैं। तो ताकि इसलिए घबराइए नहीं कि हमारे बच्चे तो कैसे पलेंगे, कैसे होंगे। ईश्वर जन्म दिए है ना, पालन पोषण भी वही करेंगे। तो इसीलिए हर चीज को समय रहते समझिए। बस हम इतना ही आग्रह करेंगे, समय रहते हुए ईश्वर को समझिए। समय रहते हुए अगर जिंदगी में गुरु है तो गुरु को समझिए। समय रहते इंसान को समझिए।
तब देखिए कि जिंदगी में क्या चमत्कार आता है, क्या बदलाव आता है, और हम कितना सत्य कह रहे हैं, ये मुझे कमेंट के द्वारा आप लोग बताएंगे। जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवन जी आपकी सदाई जय हो। जय माँ काली, जय माँ। हर हर महादेव, जय महादेव। आप सभी को मेरा प्रणाम और गुरु बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पढ़ूं गुरु जी, चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पढ़ूं गुरु जी, चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माला जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ, दुख का मार हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना, दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। मैं शरण पढ़ूं गुरु जी, चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका से
डर का भिखारी हूँ, मेरा दोस्त मिटा देना, तेरा दर का भिखारी हूँ, मेरा दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं चरण पड़ूं गुरु जी, चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जयकारा लगाएंगे। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय जय महादेवी, जय महादेवी, जय महादेवी, जय महादेवी, जय महादेवी, जय महादेवी, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जय श्री राम जी जी सदा सदा